देवशैनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशैनी एकादशी की वह पावन कथा जिसमें छिपा है भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य। यह वह शुभ दिन होता है जब 4 पवित्र महीनों का शुभारंभ होता है, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं और सृष्टि का संचालन परोक्ष रूप से होता है। यह कथा न केवल पुण्यदायी है बल्कि हमारी आत्मा को विश्राम, विश्वास और भक्ति से जोड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस दिव्य व्रत कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यह प्रसंग त्रेता युग की उस समृद्ध अवधि का है जब भगवान विष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, ब्रह्मा जी के आदेश पर सृष्टि संचालन का उत्तरदायित्व निभा रहे थे। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशैनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। यह समय साधकों और भक्तों के लिए उपवास, साधना, जप और आत्म अनुशासन का होता है। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लीन रहती है। कहा जाता है कि जब भगवान विश्राम करते हैं तब उनका सुदर्शन चक्र भी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। यही कारण है कि इस काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवता, ऋषि और स्वर्गलोक के प्राणी तक भी इस समय विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। अब आइए जानते हैं देवशैनी एकादशी 2025 के दिन कौन से शुभ दान और उपहार अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। तुलसी का पौधा। विष्णु प्रिय तुलसी का दान 7 जन्मों का पुण्य प्रदान करता है। शंख, चक्र या विष्णु मूर्ति। श्री हरि के प्रतीकों का दान विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। जल पूर्ण कलश। तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर देने से प्यासे को जीवन दान समान पुण्य मिलता है। पीले वस्त्र। भगवान विष्णु को प्रिय रंग पीले वस्त्र या धोती का दान विशेष फलदायी होता है। 7 अनाज। गेहूं, चना, चावल, जौ, मूंग, उड़द दाल, तिल का दान वर्षा और अन्न समृद्धि को बढ़ाता है। घी, शक्कर, पंचामृत सामग्री। भगवान के पूजन के बाद इनका दान ब्राह्मण या जरूरतमंद को देना चाहिए। छाता, चप्पल या रेनकोट। वर्षा ऋतु में निर्धनों को छाया और सुरक्षा देने वाला दान अत्यंत पुण्यकारी होता है। पंखा, मिट्टी के बर्तन। शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देना फलदायी है। भोजन दान। भूखों को अन्न देना, प्याव में पानी पिलाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी सेवा मानी जाती है। दीपक, बाती, तेल का दान। तिल का तेल, दीपक और बातियों का दान मंदिर या तीर्थ में करना भगवान को अत्यंत प्रिय है। उपहार में क्या देना चाहिए? भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक भेंट करना आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। तुलसी की माला या श्री विष्णु लॉकेट किसी को रक्षा सूत्र के रूप में देना शुभ होता है। चंदन का डिब्बा, चंदन की माला, यह श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए उपयोगी है और शीतलता का प्रतीक भी। पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केसर, पेड़ा आदि भगवान को अर्पण कर जरूरतमंदों को देना चाहिए। सत्संग की ऑडियो, वीडियो, सीडी, आध्यात्मिक पुस्तकें डिजिटल युग में यह एक उत्तम भेंट है जो आत्मा को जागृत करती है। प्रिय भक्तों, देवशैनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भक्ति, संयम और आत्मविश्वास का एक दिव्य अवसर है। आइए हम सब इस दिन पुण्य के इन अवसरों का लाभ लें और श्री हरि की अनंत कृपा के पात्र बने। जय श्री हरि विष्णु। देवशैनी एकादशी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडव वनवास में थे, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उस दिन व्रत कैसे किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम है देवशैनी एकादशी। इसी दिन से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। जब मैं श्री हरि, श्री
क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चला जाता हूँ। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने राजा मार्गधाता की कथा सुनाई, जिनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। वे जंगलों में ऋषि अंगिरा से मिले, जिन्होंने उन्हें इस व्रत को करने की सलाह दी। राजा ने उपवास, श्री हरि की तुलसी दलों से पूजा और रात्रि जागरण कर पूरी श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का पालन किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वर्षा भेज दी, जिससे राज्य का अकाल समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, श्री हरि का पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का प्रिय भक्त बन जाता है। इस दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और देवगण, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी का दिव्य महत्व समझाया और व्रत के पालन की प्रेरणा दी। यह कथा उस प्राचीन काल की है जब धर्म, सत्य और मर्यादा ही जीवन के मूल मंत्र माने जाते थे। सूर्यवंश में एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा का जन्म हुआ था, जिनका नाम था राजा माधाता। उनके राज्य में सुख, शांति और न्याय का राज्य था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहां भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और प्रजा दुख से व्याकुल हो उठी। राजा ने अनेक प्रयास किए, यज्ञ, हवन, तपस्या और दान, परंतु प्रकृति मौन रही। तब राजा माधाता स्वयं घोड़े पर सवार होकर ऋषियों की खोज में निकल पड़े और एक दिन वे ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने उनसे प्रजा के कष्ट का समाधान पूछा। तब मुनि अंगिरा ने उन्हें बताया कि यह समय देवशयनी एकादशी का है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और यदि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें तो संकट दूर हो जाता है। राजा ने लौटकर पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी व्रत की घोषणा की, स्वयं भी विधि पूर्वक उपवास रखा, श्री हरि की पूजा की, तुलसी पत्र चढ़ाए, भजन कीर्तन करवाए और रात्रि जागरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आश्वासन दिया कि वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। अगली सुबह बादल छाए, वर्षा हुई और पूरा राज्य हरा भरा हो गया। तब से यह व्रत और अधिक प्रसिद्धि हो गया। इसके पश्चात एकादशी माता की कथा आती है, जिसमें एक राजा की 2 बेटियां थी, परंतु बेटी जलन और ईर्ष्या में डूबी थी, जबकि छोटी बेटी देवी की भक्त थी। एक राजकुमार छोटी बेटी से प्रेम करने लगा और विवाह की इच्छा जताई, जिससे बड़ी बहन और भी क्रोधित हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ग्यारस माता की कृपा से वह हर बार बचती रही। छोटी बहन की मृत्यु एक तोते से जुड़ी थी, जिसके गले में एक हार था। बड़ी बहन ने उस तोते को मार दिया और हार पहन लिया, जिससे छोटी बहन मूर्छित हो गई। विवाह अधूरा रह गया और बड़ी बहन ने छोटी की जगह स्वयं राजकुमार से विवाह कर लिया, परंतु राजकुमार को सच्चाई का आभास हो गया और वह अपनी प्रिय की खोज में निकल पड़ा। एक दिन वह पुराने महल में पहुंचा और सच्चाई जानकर अपने विवाह के अधूरे फेरे पूरे किए। कुछ समय बाद छोटी बहन को पुत्र हुआ, लेकिन बड़ी बहन ने उसे मरवा दिया। ग्यारस माता ने भिखारिन बनकर आकर उस बच्चे को जीवित किया और सत्य को उजागर किया। अंत में राजकुमार ने उस बच्चे के माध्यम से हार पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी को सदा के लिए जीवित कर दिया। राजा ने भी बड़ी बेटी को दंड दिया और छोटी बेटी को उसका न्याय दिलाया। फिर कथा आती है तुलसी माता की। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर का अंत तभी संभव था जब वृंदा का अस्तित्व भंग हो। भगवान विष्णु ने माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को भ्रमित किया और उसका अस्तित्व भंग किया, जिससे जलंधर मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने यह श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। वृंदा ने आत्मदाह किया और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया कि वह तुलसी के रूप में सदा उसके साथ रहेगी और तुलसी विवाह की परंपरा इसी से आरंभ हुई। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। जो शालिग्राम और तुलसी का विवाह करता है उसे लोक परलोक दोनों में पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार इन पौराणिक कथाओं में देवताओं की लीला, भक्तों की आस्था और धर्म के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। ये कथाएं हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे कर्मों से बड़ा संकट भी टल जाता है और ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
सच्चे मन से सती वृंदा देवी के मंदिर में लगातार 40 दिन तक पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह श्रद्धा और भक्ति का एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य के जीवन को दिव्यता और शांति से भर देता है। इस तप में जितनी गहराई है उतना ही फलदायी इसका प्रभाव है। जो भी भक्त सच्चे भाव से सती वृंदा की आराधना करता है उसे अपने जीवन की प्रत्येक बाधा से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत विधि की। व्रती को दशमी की रात्रि से ही संयम का पालन आरंभ कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक शंख, चक्र, गदा और पद्म से पूजन करे। उनके समक्ष तुलसी पत्र अर्पित करे, पीले वस्त्र पहनाए, विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे। दिन भर फलाहार रखे। रात्रि को श्री हरि के जागरण में भजन कीर्तन करते हुए प्रभु चिंतन में संलग्न रहे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन, दान और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करे। चातुर्मास का आरंभ इसी देवशयनी एकादशी से होता है और देवउठनी एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, अन्नपाशन, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। इस समय को तप, संयम, तुलसी सेवा, जाप और उपवास और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब स्वयं भगवान विश्राम में जाते हैं तब सृष्टि की गति भी मंद हो जाती है। यह समय है आत्मचिंतन का, आत्म सुधार का और ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करने का। देवशयनी एकादशी व्रत नहीं बल्कि एक साधना है। यह एक दिव्य अवसर है अपने भीतर सो गए उस चक्र को फिर से घुमाने का जो हमें धर्म, संयम और ईश्वर भक्ति की राह पर ले जाता है। यह वह पुण्य काल है जब स्वयं प्रभु हमारे भीतर जागते हैं। यदि हम उन्हें सच्चे मन से पुकारे तो आइए हम सब मिलकर इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें और उनके शयन काल को अपने पुण्य कर्मों से जागृत करें। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शताकार भुजक्ष पद्मनाग सुरेशम। जय श्री हरि। जय एकादशी माता। एकादशी पारण समय। एकादशी आरंभ 5 जुलाई शाम 6:58 पर। एकादशी समाप्त 6 जुलाई रात 9:14 पर। पारण मुहूर्त 7 जुलाई प्रातः 5:29 से 8:16 तक। द्वादशी समाप्त 7 जुलाई रात 11 बजे से 10 पर। यह पारण समय हरिवासर से बचते हुए सर्वोत्तम माना गया है। विशेषतः प्रातः काल में पारण करना अत्यंत शुभ होता है और पुण्यदायक होता है। दोस्तों, आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।